अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑन माइक्रो इकोनॉमिक्स। आज हमारा लेक्चर नंबर 16 है माइक्रो इकोनॉमिक्स में, और आप जानते हैं कि हम एनसीईआरटी सीबीएसई लेवल की जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है उसके साथ यहाँ पे डील कर रहे हैं। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर पे आज हमारा 4th लेक्चर है, और आज के लेक्चर में हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर स्टडी करनी है। दो प्रॉपर्टीज़ हमने स्टडी करनी होती है, एक है कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, और दूसरी प्रॉपर्टी है कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर कॉन्केव टू द ओरिजिन होता है। इसके साथ साथ हम एक अहम कॉन्सेप्ट जिसको हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं वो हम अंडरस्टैंड करेंगे आज के लेक्चर में। तो आइए चलते हैं, पहले हम फोकस करते हैं ऑन डाउनवर्ड स्लोपिंग प्रॉपर्टी ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। तो लास्ट लेक्चर में हमने जो स्लोप का कंसेप्ट है वो हमने डिस्कस किया। डाउनवर्ड स्लोपिंग, अपवर्ड स्लोपिंग क्या होता है, अगर एक स्ट्रेट लाइन होगी तो उसका स्लोप हम कैसे निकालते हैं, अगर एक कर्व होगी तो कर्व होगी तो उसका स्लोप हम कैसे निकालते हैं। तो वो सब चीज़ें हमने लास्ट लेक्चर में स्टडी की। आज हम फोकस इस चीज़ पे करेंगे कि ये जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर है ये डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, यानी कि ये नीचे को जा रहा होता है, और अगर आप इसका स्लोप निकालेंगे चेंज इन y बाय चेंज इन x तो वहाँ पर वैल्यू जो निकलेगा वो नेगेटिव होगा। तो ये नेगेटिव स्लोप्ड होता है या डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। तो आज के लेक्चर में हम ये समझेंगे कि इसका अब मतलब क्या है। बुनियादी तौर पर डाउनवर्ड स्लोपिंग का मतलब ये है, फॉर एग्जांपल अगर हम ए पे प्रोड्यूस कर रहे हैं तो हम x1 प्रोड्यूस कर रहे हैं और y3 प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब अगर कोई भी कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होगी या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर चूँकि ये डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है तो इसकी इम्प्लीकेशन, इसका जो इकोनॉमिक्स में रिज़ल्ट निकलता है वो ये है कि अगर हम x में इजाफा करना चाहें, फॉर एग्जांपल हम x1 से x2 पे आ रहे हैं, तो दैट मीन्स हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर पे b पॉइंट पे आ रहे हैं। हमने a से b की तरफ मूव किया क्योंकि हम चाहते थे कि हम x में इजाफा करें, लेकिन जब हम b पे प्रोड्यूस कर रहे हैं तो एट दैट टाइम हम y2 अमाउंट ऑफ y प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो इसका नतीजा क्या निकलता है? इसका नतीजा ये निकलता है कि x में जब हमने चाहा कि हम इजाफा करें, हमने इजाफा किया, लेकिन एट द सेम टाइम हमें y में कमी करनी पड़ी। When we increase x, we have to decrease y। तो ये जो दो प्रोडक्ट्स हैं x और y, इन दोनों में हम इजाफा नहीं कर सकते हैं। जब हम एक में इजाफा करना चाहें, x में इजाफा करना चाहें तो y में एट दैट टाइम कमी होगी। इसी तरह अगर हम c पे प्रोड्यूस कर रहे हैं तो दैट मीन्स हम x3 प्रोड्यूस कर रहे हैं और y1 प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो अब अगर हम चाहें कि y में हम इजाफा करें तो दैट मीन्स कि हम यहाँ से ऊपर की तरफ चले जाएंगे और हम b तक पहुँच गए। तो जब हम b पे प्रोड्यूस करेंगे अब, यानी कि c से हमने मूव किया b की तरफ, तो दैट मीन्स कि हमने y में तो इजाफा किया, बट एट द सेम टाइम चूँकि हम अब b पे प्रोड्यूस कर रहे हैं तो हम यहाँ से x2 प्रोड्यूस कर रहे हैं, यानी कि हमने x में कमी की। तो y में तो इजाफा किया लेकिन x में कमी आ गई। तो y में हमने इजाफा किया, जो x है x में अब कमी आ गई। सो द पॉइंट हेयर इज़ कि ये जो दो प्रोडक्ट्स हैं x और y, समझो कि इनके दरमियान एक कन्फ्लिक्ट जैसा है। अगर आप एक में इंक्रीज़ कर रहे हैं दूसरे में डिक्रीज़ हो रहा है, तो इसी सिचुएशन को हम ट्रेड ऑफ वाली सिचुएशन कहते हैं। ट्रेड ऑफ वो सिचुएशन होती है जब दो चीज़ों के दरमियान एक किस्म का कन्फ्लिक्ट होगा। जब आप एक को बढ़ा रहे हैं तो दूसरे में कमी हो रही है, दूसरे को बढ़ा रहे हो तो पहले वाले में कमी आ रही है। तो दिस इज़ द कंडीशन ऑफ ट्रेड ऑफ। और हमारा जो डाउनवर्ड स्लोपिंग जो नेचर है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर का, वो हमें यही बताता है कि आप दोनों में इजाफा नहीं कर सकते, एक में इजाफा करेंगे तो दूसरे में लाजमन कमी होगी। इसकी वजह यह है कि हमारे जो रिसोर्सेज होते हैं वो लिमिटेड होते हैं। अब ये लिमिटेड रिसोर्सेज हमने इस्तेमाल किए सारे के सारे x और y बनाने के लिए। अब हम चाहते हैं कि x में इजाफा करें तो ऑब्वियसली हमारे पास तो रिसोर्सेज है ही नहीं, तो फिर हमें क्या करना पड़ता है, हमें जो है y जो है वो उसमें कमी करनी पड़ती है। वहाँ से फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो है वो रिलीज़ हो जाते हैं, वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फिर हम x में लगाते हैं और x जो है वो उसमें इजाफा करते हैं। तो इसलिए x में इजाफा तो होता है लेकिन y में कमी होती है, या y में तो इजाफा हम कर सकते हैं लेकिन x में कमी होगी। सो दिस इज़ व्हाट वी मीन बाय जो डाउनवर्ड स्लोपिंग जो ये प्रॉपर्टी है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर की, ये हमें बताता है कि स्कार्सिटी या लिमिटेड रिसोर्सेज, तो उसकी वजह से हम दोनों में इजाफा नहीं कर सकते। अब दूसरा एक कॉन्सेप्ट जो हमने अंडरस्टैंड करना है उसको हम कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, तो सिंपल एक एग्जांपल हम यहाँ पे लेते हैं।
आपके पास जॉब ऑफर्स है, 3 जॉब ऑफर्स है। एक आपको 15,000 की ऑफ़र मिल रही है, दूसरी आपको 14,000 की ऑफ़र मिल रही है और तीसरी आपको 10,000 की ऑफ़र मिल रही है। तो अगर जॉब का नेचर सेम है तकरीबन, तो आप जो है आप 15,000 वाली जॉब जो है वो सिलेक्ट कर रहे हैं अपने लिए। अब जब आपने 15,000 वाली जॉब आपने सिलेक्ट की तो इसके अलावा 2 ऑप्शन हमारे पास रहते हैं, एक है 10,000 वाली ऑप्शन और दूसरी है 14,000 वाली ऑप्शन। इन 2 में जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है वो ऑब्वियसली 14,000 वाली ऑप्शन है। अगर इनको हम ABC लिखेंगे तो B वाली ऑप्शन जो है बेस्ट है। तो B वाली ऑप्शन का जो वैल्यू है वो कितना है, वो 14,000 है। तो 15,000 वाली जॉब जो है वो पकड़ने के लिए, उसको चूज़ करने के लिए आपने 14,000 वाली जॉब की कुर्बानी देनी होगी, इसको लूज़ करना होगा। तो इसी को हम कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। यानी 15,000 जो आप जॉब ले रहे हैं, ए जॉब जो आप ले रहे हैं, उसका जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो दूसरे कॉस्ट की जो बेस्ट कॉस्ट होगा, दूसरा बेस्ट जॉब होगा और उसकी जो कॉस्ट है वो पे करना होगा, यानी कि उतना अमाउंट आपने छोड़ देना होगा। तो दिस इज़ व्हाट वी कॉल एज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ ए चॉइस इज़ द वैल्यू ऑफ द बेस्ट अल्टरनेटिव फॉरगॉन। जो बेस्ट दूसरा अल्टरनेटिव आपके पास होगा तो वो जो आप छोड़ रहे हैं वही उस जॉब की या उस चॉइस का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बन रहा है जो आपने सेलेक्ट किया। तो दिस इज़ व्हाट वी कॉल व्हाट इज़ दिस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर है, यहाँ पे भी हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है उसका कंसेप्ट समझते हैं। फॉर एग्जांपल आप ए पे प्रोड्यूस कर रहे हैं तो दैट मीन्स X1 और Y3 अमाउंट्स ऑफ X एंड Y। अब आप आ रहे हैं B पे तो दैट मीन्स आप X2 प्रोड्यूस करेंगे, आपने X में इजाफा किया, लेकिन एट द सेम टाइम चूँकि आप B पे प्रोड्यूस कर रहे हैं, अब आप यहाँ पे Y2 पे आ गए तो आपने Y में जो है वो कमी की। अब यहाँ पे देखिए इतना अमाउंट आपने X जो है वो हासिल किया और इतना अमाउंट जो है Y वो आपने लूज़ किया। ये X हासिल करने के लिए, ये Y आपने सेक्रीफाइस करना होगा। आपके पास ऑप्शंस थे X और Y, ठीक है। अब आपने X को चूज़ किया तो Y तो आपने सेक्रीफाइस किया। Y आपका सेकंड बेस्ट अल्टरनेटिव था, तो इसलिए Y चेंज इन Y जो है वो आपके लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बनता है A हासिल यानी कि X प्रोड्यूस करने के लिए या X में इजाफा करने के लिए। सो दिस इज़ द कंसेप्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इसी तरह अगर आप B से C पे आएंगे तो इतना आप जो है वो X बना रहे हैं, चेंज इन X इतना है और इतना चेंज इन Y है। तो दैट मीन्स कि ये X हासिल करने के लिए इतना अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आपने जो है बर्दाश्त करना होगा, वो छोड़ देना होगा। तो ये रही बात अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की। अब हम आते हैं दूसरी जो हमारी प्रॉपर्टी है वो है कि कॉनकेव टू द ओरिजिन। जो हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर है ये कॉनकेव टू द ओरिजिन है। अब कॉनकेव टू द ओरिजिन का मतलब क्या है? इसका मतलब सिंपली ये है कि ये जो ग्राफ है ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये इस किस्म का ग्राफ है। और कॉनकेव और कन्वेक्स में क्या डिफरेंस है वो हमने लास्ट लेक्चर में स्टडी किया। तो इस किस्म के ग्राफ को हम कॉनकेव कहते हैं। अब यहाँ पे जो हमारा फोकस है वो इस चीज़ पे है कि ये कॉनकेव टू द ओरिजिन का मतलब यहाँ पे हमारे लिए क्या निकलता है, इसकी इम्प्लीकेशन हमारे लिए क्या निकलती है। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास हम A पे प्रोड्यूस कर रहे हैं तो दैट मीन्स हम X1 पे प्रोड्यूस कर रहे हैं और यहाँ पे Y3 पे प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। अब हम B पे आ गए, X में हमने इजाफा किया तो अब हम X2 पे प्रोड्यूस कर रहे हैं और यहाँ पे Y2 पे प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि आपने X में इजाफा किया इतना, तो इतना आपने X में इजाफा किया तो दिस इज़ चेंज इन X, और इतना आपने Y में कमी की तो दिस इज़ चेंज इन Y, ठीक है। Y में कमी हुई, X में इजाफा हुआ। अब हम आगे बढ़ते हैं, B से हम जा रहे हैं C की तरफ। तो आप देख सकते हैं कि हम एक्चुअली ओरिजिन से राइट की तरफ जा रहे हैं, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर की राइट तरफ जा रहे हैं। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे हमने X2 से X3 पे हम आ गए तो हमने इतना अमाउंट ऑफ X इंक्रीज़ किया। इससे पहले भी तकरीबन इतना ही अमाउंट ऑफ X हमने इंक्रीज़ किया था, लेकिन अब कुछ और हो रहा है। जो Y है उसमें तो कमी हो रही है, लेकिन अब Y में ज़्यादा कमी हो रही है। तो अब यहाँ पे देखिए ये Y में आपकी कमी हो रही है, चेंज इन Y इतना है। तो इससे पहले इतना Y में कमी हो रही थी, अब इतना जो है Y में कमी हो रही है और X में जो इजाफा है वो सेम है।
एक्स में इतना ही इजाफा है। अर्लियर जो एक्स में इजाफा किया था इस वक्त भी उतना ही एक्स में इजाफा हो रहा है, लेकिन अर्लियर जो वाई में कमी की थी इस वक्त वाई में ज़्यादा कमी हो रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर कनकेव है। अगर स्ट्रेट होता तो ऐसा नहीं होता। कनकेव होने की वजह से जो वाई में जो कमी हो रही है वो लगातार बढ़ रही है। तो यहाँ पे हम इसको ऐसे लिखेंगे, चेंज इन एक्स और यहाँ पे है चेंज इन वाई। ठीक है, तो पॉइंट ए पे अगर आप देखेंगे, पॉइंट ए पे अगर आप देखेंगे चेंज इन एक्स डिवाइडेड बाय और चेंज इन वाई, ये पॉइंट ए पे देखिए। फिर पॉइंट बी पे देखिए, ए टू बी, बी टू सी पे देखिए, चेंज इन एक्स और चेंज इन वाई। यहाँ पे जो चेंज इन वाई है वो ज़्यादा है, कमी हो रही है वाई में लेकिन ज़्यादा हो रही है। यहाँ पे कमी हो रही है वाई में लेकिन कम कमी हो रही है। तो हम ये चीज़ इस तरह भी समझ सकते हैं कि जो स्लोप होता है वो है चेंज इन वाई डिवाइडेड बाय चेंज इन एक्स। ये हम जानते हैं नेगेटिव है यहाँ पे क्योंकि डाउनवर्ड स्लोपिंग है। फिर है चेंज इन वाई चेंज इन एक्स। तो अगर आप देखेंगे ये फॉर एग्जांपल ए से बी तक है, ये बी से सी तक है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये वाला स्लोप जो है वो ज़्यादा होगा क्योंकि यहाँ पे चेंज इन वाइज ज़्यादा है। यानी कि जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आपने बर्दाश्त करना होगा, यहाँ पे कम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आपने बर्दाश्त करना होगा, यहाँ पे आपने ज़्यादा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बर्दाश्त करना होगा। जितना आप राइट साइड चले जाएंगे आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है वो बढ़ता जाएगा और आपका स्लोप जो है उसका वैल्यू जो है वो बढ़ता जाएगा जितना आप राइट साइड चले जाएंगे। इसलिए ये इसलिए हो रहा है क्योंकि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर जो है वो कनकेव टू द ओरिजिन है। अगर स्ट्रेट होता तो ऐसा नहीं होता है। तो अब ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जो एक्स हम प्रोड्यूस कर रहे हैं वाई हम प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब वाई से हमने रिसोर्सेज निकालने हैं तब जाके हम एक्स प्रोड्यूस करेंगे, लेकिन वाई से जो रिसोर्सेज निकल रहे हैं वो एक्स के लिए ज़्यादा परफेक्ट नहीं है, वो एक्स के लिए ज़्यादा परफेक्ट नहीं है जो एक्स के लिए चाहिए थे रिसोर्सेज, क्योंकि वाई का नेचर अलग है, एक्स का नेचर अलग है। अब वाई से हम रिसोर्सेज निकाल रहे हैं वो एक्स के लिए उतने परफेक्ट नहीं है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा वाई हमने रिड्यूस करना पड़ता है और ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज जो है वो रिलीज़ हो जाएँ तब जाके हम थोड़ा अमाउंट ऑफ एक्स प्रोड्यूस कर सकेंगे। इसके अलावा एक चीज़ जो आप समझेंगे जब आप प्रोडक्शन स्टडी करेंगे, आइसोक्वेंट्स वगैरह उनका कंसेप्ट स्टडी करेंगे, वहाँ पे आप लॉज ऑफ प्रोडक्शन स्टडी करेंगे और वहाँ पे आपने है डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्टिविटी का कानून जो है वो आप स्टडी करेंगे। उससे भी आपको ये पता चलेगा कि आप एक्स क्यों कम प्रोड्यूस कर रहे हैं जबकि आप वाई ज़्यादा और ज़्यादा सेक्रीफाइस कर रहे हैं। तो वो चीज़ वहाँ पे ज़्यादा सही तरीके से हमारे लिए क्लियर होगी। लेकिन यहाँ पे ये चीज़ हमने एक्चुअली समझनी थी कि जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर कनकेव है तो इसकी इम्प्लीकेशन क्या है इकोनॉमिक्स में, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जितना आप राइट साइड जाएंगे उतना आपने ज़्यादा से ज़्यादा वाई को सेक्रीफाइस करना होगा या आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है वो बढ़ जाएगा। तो आई होप कि आज के लेक्चर में आपने जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है डाउनवर्ड स्लोपिंग और कनकेव टू द ओरिजिन, ये सब प्रॉपर्टीज़ आपने अच्छे से समझी होंगी और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का जो कंसेप्ट है वो भी आपने अच्छे से समझा होगा। बस एक पॉइंट हम यहाँ पे ऐड करेंगे कि हम कई बार हम लिखते हैं मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, तो उसका मतलब ये है कि आप एक यूनिट एक्स में इजाफा कर रहे हैं तो वाई में कितनी कमी करनी पड़ेगी। फर्दर आप एक यूनिट एक्स में इजाफा कर रहे हैं तो वाई में कितनी कमी करनी पड़ेगी। यानी कि एक छोटा सा चेंज अगर आप एक्स में लाना चाहते हैं, इजाफा करना चाहते हैं, तो एट दैट टाइम वाई में कितनी कमी करनी पड़ेगी, तो उसी को हम मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं। और ये जो स्लोप का कंसेप्ट है वो भी हम यूज़ कर सकते हैं मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए। आई होप कि आज का लेक्चर आपने अच्छे से समझा होगा। डू सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल और नेस्ट इकोनॉमिक्स। थैंक यू वेरी मच।